Hello everyone, very warm welcome. So I really hope related to your RBI assistant means examination. ज़्यादा दिन बचे भी नहीं, इनफैक्ट गिने चुने दिन बचे हैं, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। सो बाय दिस टाइम जितनी भी ऑलमोस्ट तैयारी आपको करनी थी, आप ऑलमोस्ट 99% कर ही चुके हैं। टुडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, दिस इज 2nd ऑफ जून, 7th को आपका एग्जामिनेशन है, तो 3, 4, 5, 6 4 दिन पूरे-पूरे आपके लिए बचे हुए हैं फॉर योर लास्ट एंड टाइम रिवीजन। किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें इन 4 दिनों में? क्या आपका कोर्स ऑफ एक्शन इन दीज़ रिमेनिंग डेज़ होना चाहिए? वो सारी चीज़ें इस एक शॉर्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। सो जनरली व्हाट हैपेंस इज, ये चीज़ आपने बहुत बार नोटिस करी होगी दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन या बिफोर द एक्चुअल एग्जामिनेशन, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना? विच इज़ अ गुड थिंग। बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होती हैं, वीडियो लेक्चर्स, वाईटी सेशन, पेड कोर्स, पीडीएफ, ई बुक, मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, टॉपिक वाले मॉक टेस्ट, ओवरऑल फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब आपने दिए होते हैं। बट द ओनली थिंग इज कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम आता जाता है, पास नज़दीक आता जाता है, आप थोड़ा-सा नर्वस होते हुए, काफ़ी हद तक, एक हद तक, लिमिट तक आप कह सकते हैं कि थोड़ा-सा आप नर्वस होने लगते हैं, ये ओवरथिंक करके कि ना जाने उस सिंगल डे जब एग्ज़ाम है क्या होगा? उसकी वजह से आपने नोटिस किया होगा, जैसे-जैसे दिन नज़दीक आते हैं, वो जो आपके मॉक टेस्ट है, उसमें आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आता, आप सिली मिस्टेक ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। जिसका सिलेक्शन होता है, जिसका नहीं सिलेक्शन होता है, ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन से जाता है, राइट? कुछ स्टूडेंट्स फ्रेशर होते हैं, जस्ट आपने एग्जामिनेशन देखने के लिए फॉर्म भरा, उनकी हम बात नहीं कर रहे। जो एक सीरियस एस्पायरेंट है, जिसने 6-7 महीने अपनी प्रिपरेशन में दिए हैं, उनमें से काफियों का सिलेक्शन प्रीलिम्स या फिर मेंस मान लो, क्लियर एग्जाम नहीं हो पाता है। इसका किसी भी एंगल से ये कंक्लूजन नहीं है कि किसी को नॉलेज कम है, नहीं। नॉलेज की बात स्पेसिफिकली अगर मैं मेंस में बात करूं, तो उतना वेटेज नहीं रखती है। मेंस में मेन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो आप उस एग्जाम ड्यूरेशन में, बिकॉज ड्यूरेशन भी प्रीलिम्स का कम होता है, मेंस का ज्यादा होता है, तो उतने ड्यूरेशन तक फोकस बना के रखना, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना, पैनिक नहीं करना, फर्स्ट सेकंड से लेके लास्ट सेकंड तक खुद को थोड़ा सा कंपोज रखना, ओवर थिंक नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना, हड़बड़ी नहीं करना। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, लगातार तीन चार क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहे, आप उनको स्किप कर रहे हो, तो भी आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर उस ड्यूरेशन में आपने आपने खुद को नहीं संभाला, आप थोड़ा सा पैनिक कर गए कि यार चार पांच क्वेश्चन लगातार स्किप कर दिया, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, रीजनिंग, क्वांट, आपका जीए का हो, आपका कंप्यूटर का, इंग्लिश का हो, तो आपको नर्वस नहीं होना है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है, ये जो आपके कुछ दिन एग्ज़ाम से पहले के हैं, आपको कोशिश करनी है ओवरथिंक ना करने की, खुद को ओवर प्रेशराइज़ नहीं करने की, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। तो वो एक थोड़ा-सा एक बार डिटेल में, क्रिस्प तरीके से, जल्दी से एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर देते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ 2nd ऑफ जून व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियोज़, तो 2nd जून तो छोड़ देते हैं। अब आपका 3rd जून है, 4th है, 5th है, 6th जून है। 7th जून को यू हैव योर एग्ज़ाम। पहले हम 6th की बात कर लेते हैं। 6 तारीख को, 6 डेट को कोशिश करना कि आप कोई भी मॉक टेस्ट ना दें, ठीक है? आपको रीज़निंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वांट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल कंप्यूटर अवेयरनेस, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, या फिर जनरली एक छोटी-सी मार्केट में हैंडबुक आती है, उसको आप रिवाइज़ करो, एंड आप अपने केवल करंट अफेयर्स रिवाइज़ करो। 6th को, इनफैक्ट आप 5th को भी सेम चीज़ कर सकते हैं, 5th और 6th को, अभी के लिए एक दिन ही रखते हैं। कोई भी आपको मॉक टेस्ट नहीं देना, क्वांट और रीज़निंग छोड़ दो केवल। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट आपके सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, स्पेशली योर जीए सेक्शन, उसको आप पूरे दिन रिवाइज़ करो, कोई टेंशन नहीं है। अब ये जो आपके पास 3, 4 और 5, ये जो 3 दिन बचे हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। क्वांट में आप कोशिश करो केवल अरिथमेटिक जो टॉपिक्स हैं, अरिथमेटिक टॉपिक्स जो हैं, आप केवल इनको अच्छे से रिवाइज़ करो, ठीक है? चाहे तो आप 2-2 टॉपिक 3 दिन, या 3-3 टॉपिक, 4-4 टॉपिक, इस हिसाब से आप डिवाइड कर लो। केवल अरिथमेटिक टॉपिक, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सिस्टम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोर्ड वाले क्वेश्चन, ट्रेन वाले क्वेश्चन, मेंसुरेशन, ये सारे टॉपिक्स केवल आप रिवाइज कर लो, ठीक है?
केवल आप रिवाइज कर लो अच्छे से। जो भी आपके पास पेड कोर्स है उसकी क्लासेस एक बार, जो हर टॉपिक की इनिशियल इनिशियल फर्स्ट फर्स्ट क्लास है, जहाँ पे रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपका थ्योरी डिस्कस करता है, बेसिक डिस्कस करता है, उसको एक बार गो थ्रू कर लो। सेम चीज रीजनिंग में आपको क्या करनी है, पजल सेटिंग अरेंजमेंट, इसके अलावा आपका डेटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट आउटपुट, आपका क्रिटिकल रीजनिंग, और एक आपका बच गया एलएसएन कोडिंग। ये टॉपिक्स है, इनको ज्यादा रिवाइज करो। अगर आप पजल सीटिंग अरेंजमेंट छोड़ भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस डेट तक तो तैयार कर रहे थे ना, हम बात केवल ये लास्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ जून की कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लो, यहाँ से भी आप अच्छे खासे नंबर्स यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। सिमिलरली क्वांट में भी एक आपका क्वांटिटी कंपैरिजन होता है और डेटा सफिशिएंसी यहाँ पे भी होती है। ये 3 टॉपिक आप यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। इन 3 दिनों में आप कंप्लीट मॉक टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। आप एक फुल लेंथ कंप्लीट मॉक टेस्ट पर डे जरूर दे दें। 1 आवर कम से कम 1 से 2 घंटे जितने भी जाए इसके एनालिसिस में जरूर दें। साथ ही साथ जब आप बिकॉज फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे उनको भी कोशिश करें। बाय डिफॉल्ट शायद आप अभी भी कर रहे हो, नहीं कर रहे तो ये 3-4 जो लास्ट मॉक टेस्ट देंगे ना, इनके जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे जो आप नहीं कर पाए, उनको एक बार अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड कर लें। लास्ट टाइम पे क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में नहीं आपसे सॉल्व हो पाए, फिर आप उसका सॉल्यूशन देख रहे हो, तो इसके चांसेस, इन क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा हैं कि आप इनको एग्जाम तक अपने दिमाग में रिटेन कर पाएंगे। होता है ना, कई बार एक बार आप पढ़ रहे हैं वो ठीक है, कई बार आप भूल जाते हैं, थोड़ी चीजें याद रहेंगी, बट ये एग्जाम आपने दिया, मॉक टेस्ट दिया, उसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा था बट आपसे सॉल्व नहीं हुआ था, फिर आपने उसका सॉल्यूशन देखा, तो उसके चांसेस बहुत रहते हैं कि ताजा ताजा आप उस चीज को रिटेन कर पाएंगे। इन आखिरी के थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जून को थोड़ा सा लाइट अपना शेड्यूल रखेंगे। मॉक टेस्ट नहीं भी देंगे तो भी बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, मैंने लिख दिया है, अगर टाइम बचता है। डिपेंड करता है कि आप अगर 8 से 10 आवर्स अभी भी दे रहे हैं, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स हो सकते हैं वर्किंग हो, उतना टाइम ना हो, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। अगर आप 8 से 10 घंटे दे रहे हैं तो इतना कर सकते हैं, एक मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। बाकी हल्का हल्का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहां से मीन्स में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पूछे जाते हैं, उनको हम थोड़ा सा ज्यादा वेटेज देंगे। इंग्लिश में केवल मॉक टेस्ट आप दे रहे हो सफिशिएंट है, अभी तक भी तैयारी हो ही चुकी है, इन 3 दिनों में नहीं पढ़ोगे कोई फर्क नहीं आएगा। कंप्यूटर वाली चीज भी यहाँ पे ऐड कर लो, कंप्यूटर अवेयरनेस, जो भी आपके पास नोट्स या हैंडबुक है उसको आप रिवाइज करो। लास्ट वाले 6 वाले दिन मॉक टेस्ट छोड़ देना, केवल थ्योरी वाली चीजें, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर इतना पढ़ लो। 7th को एकदम फुल कॉन्फिडेंस विदाउट ओवर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस की कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, आपको अपना 100% एफर्ट्स देने हैं। मॉक टेस्ट देना इसलिए भी जरूरी है ताकि उस ड्यूरेशन का, जिस ड्यूरेशन का एग्जाम होने वाला है उस ड्यूरेशन में आपके कांस्टेंट बैठने की, सिस्टम में देखने की, फोकस करने की आदत डेवलप हो। तो अभी तक आप दे ही रहे होगे, नीडलेस टू से, बट हाँ अच्छी बात है अगर आपने रेगुलर मॉक टेस्ट दिए, थोड़े बहुत कम ज्यादा दिए भी हो तो इन 3 दिनों में तो दे दो कम से कम। इन 3 दिनों में आपके सिस्टम के सामने उस ड्यूरेशन में बैठने की थोड़ी सी आपकी हैबिट जरूर पड़ेगी, ठीक है। तो इस वीडियो को और ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम आपका जैसा भी हो, सो आई हैव स्टार्टेड दिस मेंटरशिप सेशन, वन ऑन वन सेशन। जनरली मैं वीकेंड को सैटरडे संडे को लेता हूँ। आने वाले एग्जाम्स जो भी आपका स्टेट है, आप फ्रेशर हैं, इफ इवन इफ यू आर फ्रेशर या फिर इफ यू आर नॉट फ्रेशर, आपको काफी टाइम हो चुका है तैयारी करते हुए, अगर आपको लगता है कि आप थोड़े से अटक चुके हैं अपने इस पाथ में, इस जर्नी में, मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, आउटपुट उसके इक्वलेंट नहीं आ रहा है, टाइम आप बहुत दे रहे हैं, रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ रहा है, तो नो डाउट आप मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं है। बस बस हो सकता है कि ये थोड़ा सा डायरेक्शन की, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी की कमी हो, जिस वजह से उतनी मेहनत करने के बाद भी उस लेवल के रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, बीइंग अ फ्रेशर या बीइंग नॉट अ फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हैं, जस्ट अभी तैयारी शुरू करिए, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, सो दैट आप कम टाइम में ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स ला पाए। बहुत एक मिनिमम फी 51 रुपीज जस्ट एज अ स्मॉल फी मैंने रखी है, एंड जो भी आपका सेशन होगा वन ऑन वन विथ मी होगा, एंड 1 आवर प्लस, जब तक पूरी बात
सुन ली जाती है आपकी, और रिप्लाई नहीं, सॉल्यूशन नहीं दे दिया जाता, तब तक कॉन्वर्जेशन मीटिंग कोई टाइम बाउंड नहीं है, बट हाँ, एक एक घंटा आराम से लग जाता है डिस्कशन में ना। सो जस्ट 51 रुपीज आई हैव केप्ट फॉर वन सेशन। आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, 8285012799। दिस इज माई पर्सनल नंबर। So just wishing good luck to each one of you, and see you all soon in our next similar videos. Take care and goodbye.